अभी जो है मैं आप लोग को यहाँ पर जो क्लास 9th का चैप्टर 1 का अभी मैं आपको एमसीक्यू तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पर 52 नंबर तक प्रश्न जो है हो चुका था। अभी हम लोग का यहाँ पर 53 नंबर से प्रश्न शुरू होगा। आप लोग सभी को वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी सीरीज जितने भी जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं वे सभी वीडियो आप जरूर देखिएगा और जितने भी अपलोड होगा वे जरूर देखिए, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर हमारा 53 नंबर यहाँ पर क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझिए। यहाँ पर क्या बोला है, 1/√2 क्या बोला है, परमेकरण करने के लिए कहा गया है। अब परमेकरण जो है ना काफ़ी आसान होता है, बहुत इजी होता है, बस आप ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर कितना 1/√2 लिखा गया है ना। परमेकरण मतलब जिसका हर को आपको देखना है और हर में यहाँ पर कितना है √2 है, तो आप ऊपर नीचे दोनों जगह √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब अंश में भी और हर में भी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 को 1 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा √2 और यहाँ पर √2 और √2 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, यानी कि √2/2 इसका क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने से 2 कैसे हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। जैसे कि हमारे पास √2 है इंटू हमारे पास √2 है, तो ये हमारा हो जाएगा √2 × 2 हो जाएगा और दो जोड़ा निकल जाएगा, तो जोड़ा हो गया, तो एक हमारा 2 बाहर निकल गया, तो इस प्रकार से 2 हो गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हमारा √2 × √2 बराबर 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा √2/2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा सही हो गया। अगला देखिए 54 नंबर प्रश्न, देखिएगा ध्यानपूर्वक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, 54 नंबर को देख लिया जाए। देखिए 54 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा कहा गया है कि 1/2 + √3, इसका हमें क्या करना है, परमेकरण करना है। ठीक है, क्या करना है, परमेकरण। इसको हर का परमेकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर का परमेकरण भी कहा जाता है, परमेकरण। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर देखिए हर में इसका कितना है, तो हर को आप लोग देखिए 2 + √3 है ना। तो यहाँ पर प्लस साइन है ना, तो आप इसके ऑपोजिट साइन से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सिंपल, देखिए 2 + √3 है, तो यहाँ पर 2 - √3 और अंश में भी लिख दिया और हर में भी आपको लिख देना है 2 - √3। अब आपको यहाँ पर ना फॉर्मूला एक पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b का। देखिए यदि मैं आपसे कहूँ a + b × a - b, तो फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला होता है हमारा a² - b² का। यही वाला फॉर्मूला से हम लोग इसको बना देंगे। अब देखिए यदि आप इसे a मान ले तो यहाँ पर भी इसे a मान ले, इसको यदि b मान ले तो इसको भी यहाँ b मान ले। देख सकते हैं ये वाला a + b और a - b के रूप में है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं a² - b² का। और यदि हम इतना को यदि 1 से मल्टीप्लाई करें तो उतना ही होगा, मतलब ऊपर में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऊपर में हमारा 2 - √3 ही रहेगा। ठीक है, अब नीचे हमारे क्या बन गया, a + b × a - b, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा a² - b²। a के जगह पर कितना है 2 का स्क्वायर करना और माइनस b के जगह पर कितना है √3 और इसका आपको कर देना है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, चलिए तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऊपर में 2 - √3 और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 = 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में हो गया 2 - √3 और नीचे हो गया 4 से 3 गया, कितना बचा 1, कितना बचा 1, तो ये वाला हमारे क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। अब नीचे हर के रूप में तो एक हम लोग नहीं भी लिख सकते, वो भी चल जाता है हमारा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो बिल्कुल आपका सही हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, वेरी गुड। अगला देखिए 55 नंबर भी हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए 55 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर हमारे कितना 1/√7 - √6 ये दिया गया। हर का क्या करना, परमेकरण। वही जो यहाँ पर देखिए सिंपल, यहाँ पर हर में क्या माइनस है, तो आप प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहाँ पर यही वाला चीज़ को लिखना है लेकिन प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। पहले एक बार लिख लेते हैं, इंटू हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस है तो वही वाला चीज़ लिखना है, बस माइनस की जगह प्लस लिख देना है, सिर्फ प्लस। नीचे भी हम लोग लिख देंगे √7 + √6। अब देखिए ऊपर में इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, यानी कि √7 + √6 और नीचे ये वाला हमारा क्या बन गया a - b × a + b। यही वाला ना फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही वाला है, बस इसको आगे पीछे लिखा गया है, गुना के रूप में है। जैसे मैं आपसे कहूँ 4 × 3 12 हो गया और 3 × 4 भी कहूँगा फिर भी तो 12 ही ना होगा, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, 4 और 3 और 3 और 4 को गुना करके, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आप लोग फॉर्मूला वही वाला बैठाइए, कौन सा फॉर्मूला, a + b × a - b का फॉर्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा a² - b², a के जगह पर कितना है हमारा √7, इसका क्या करना है स्क्वायर, और माइनस b के जगह पर कितना है √6, इसका हमें करना है स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा √7 + √6 बाय हमारा हो जाएगा √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। तो ऊपर में हमारा हो गया √7 + √6 और 7 से 6 चला घट गया तो कितना बचा 1। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है,
अब नीचे देखिए, नीचे हमारा हर में एक है ना, नीचे में हर का एक का कोई मतलब ऐसे होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा √7 + √6 ही हो जाएगा फाइनल। अब ये देखिए आंसर, ये वाला भी आंसर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल जो हमारा सही हो गया। देखिए ये वाला चीज़ है, ठीक है। इस प्रकार से 55 नंबर बना। अब हम लोग 56 नंबर को बना लेते हैं। 56 नंबर को बनाते हैं। 56 नंबर में कितना है हमारा 1/√7 माइनस कितना है 2 दिया गया है, ठीक है। हर का परमेकरण करना है तो सिंपल सा वही वाला, तो यहाँ लिखना है 1/√7 - 2, और यहाँ माइनस है तो आप लोग प्लस लिखिए, इसी चीज़ को प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि √7 + 2, और नीचे भी हो जाएगा √7 + 2। ऊपर में इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते नहीं होगा, यानी कि √7 + 2, और नीचे a - b × a + b, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² - b²। तो a की जगह पर कितना है √7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ऊपर में हमारा हो गया √7 + 2, और नीचे क्या हो गया √7 का स्क्वायर कितना होती है 7 हो जाएगा, और इधर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो गया √7 + 2, और नीचे 7 से 4 गया कितना बचा 3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो बिल्कुल हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो अब आप लोग छोड़िएगा कि बनाइएगा, एकदम आपको बना के आना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अब हमारा 57 नंबर, ठीक है। चलिए 57 नंबर को देख लीजिए। 57 नंबर यहाँ पर है, इतना दिया गया इतना दिया गया, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए ये वाला मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है, बहुत ईजी है, तुरंत बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारा दिया गया ये वाला, देखिए यहाँ पर ये जो है ना 7 और यहाँ भी 7 है, मतलब ये दोनों बराबर है, इसका घात यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ना ये वाला किसमें हमारा भागा में है, किसमें भाग में। यदि ये वाला हमारा भाग में रहे तो घात को हमें क्या करना है घटा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है a⁴n बाय a⁴m बराबर क्या होता है a⁴n - m। बोले याद है कि नहीं फॉर्मूला, याद है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए तो ये वाला हमारा a की जगह पर यहाँ पर कितना है 7 है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 7 के घात में 6/5, और ये वाला हमारे क्या है 1/5, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/5 हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमारे ये भाग में रहे तो आपको घटा देना है घात को, और यदि गुना में रहेगा तो घात को जोड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन से भी आएगा, आपको मैं सब बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 7 हो गया, और इधर हमारा 5 और 5 का लॉस कितना हो जाएगा 5, और इधर हमारा 6 हो गया, इधर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 7 के घात में कितना 6 से 1 गया, कितना बचा 5, और नीचे है 5, 5 5 कट गया, मतलब 7 के घात में कितना आया 1, और किसी के भी घात में 1 रहे तो उतना ही ना होता है, 7 ही तो होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बोलिए सही हो गया, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल ऐसा ही, मतलब थोड़े से अलग है यहाँ पर। मतलब देखिए यहाँ पर हमारे कितने 7 के घात में कितना है 1/5, और नीचे में यहाँ पर 1/5 लिखा गया है। तो ये वाला हमारे कहा जाएगा ये भाग में है, भाग में तो हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a⁴n बाय a⁴m बराबर होता है a⁴n - m। तो यानी कि हमें n से m घटा देना है, यानी कि इतना घटाओ 1/5 घटाओ 1/5, ठीक है। अब देखिए तो 1/5 प्लस माइनस में तो कट गया तो कितना आएगा, अब कट गया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे भिन्न का हिसाब लगा लीजिए तो 0 होगा, और किसी के भी घात में 0 कितना होता है आंसर 1 होता है। किसी के भी पावर में 0 रहे ना, उसका मतलब यहाँ पर कितना होगा इसका 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर में क्या लिखा है हमारा 36 के पावर में 1/2, ठीक है। इसको अब आप लोग यहाँ पर समझिए, ठीक है। चलिए ये हम लोग अभी बनाएंगे 59, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हमारा 36 के घात में 1/2 है। सबसे पहले 36 को ना आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, मतलब 36 को आप लोग कितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़ दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए पूरी तरीक़ा से, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं करता हूँ। देखिए छोटी संख्या से, लेकिन याद रखना पहले छोटी संख्या फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस प्रकार से। तो 2 से ये वाला कट रहा है, 18 दूनी कितना होगा 36, और 2 में कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अदर हमारे कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करके कितना आया 36 का, तो इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड करके आया 2 × 2 × 3 × 3 आया, ठीक है। और इसके घात में कितना था 1/2, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 1/2। अब देखिए 2 यहाँ पर 2 बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के घात में 2, और यहाँ पर 3 भी 2 बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 इसके घात में 2। अब गुना कितना था 1/2, घात में कितना था 1/2। अब देखिए 2 और 2 नीचे ऊपर कट गया, तो यहाँ पर कितना आया 2 × 3 इसके घात में 1। अब 2 × 3 के घात में 1, तो घात 1 तो उतना ही ना होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 दूनी 6। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम जिंदाबाद, सी हमारा सही है। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, ठीक है। 60 नंबर देखिए 60 नंबर प्रश्न का एक आपको ना सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला 60 नंबर बनाने के लिए ना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यदि हमारा रहे a⁴n × a⁴m, तो बराबर हमारा होता है a⁴n + m।
ये हमारे क्या फॉर्मूला है, ठीक है। इसी से ये वाला हमारा प्रश्न जो है ना सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये वाला आप लोग मान लीजिए ए, ये वाला भी मान लीजिए ए, इसके पावर में एन और इसके पावर में एम मान लीजिए। तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 60 नंबर। देखिएगा ये हमारा हो जाएगा 2 के घात में 2/3 तो यहाँ पर है, ठीक है। और हमें क्या करना, प्लस करना है 1/3 को। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 के घात में 3 और 3 का लॉस कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 को भाग कीजिए बचेगा 1, और 1 को 2 से गुना कीजिए 2, प्लस यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2 के घात में तो 2 और 1 कितना हो गया 3/3, और 3 3 कट गया, यानी कि 2 के घात में कितना आया 1, कितना है 2 के घात में 1, और किसी के भी घात में 1 रहे तो वो उतना ही वैल्यू होता है, यानी कि 2 ही होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर 61 नंबर को देख लीजिए। देखिए 61 नंबर में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो कहिएगा ए के पावर में एन इंटू ए के पावर में एम, तो बराबर क्या होती है, ए के पावर में एन प्लस एम होती है। गुना रहेगा तो प्लस करना है, यानी कि यहाँ पर 2 जोड़ 5 करना है, ठीक है। 2 जोड़ 5 यानी कि 7 के घात में 2 जोड़ 5, अब 17 के घात में 2 जोड़ 5, तो 17 के घात में 2 जोड़ 5 मतलब कितना 7, 17 के घात में 7। बोलिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हमारे क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगला देखिए 62 नंबर, ठीक है। चलिए 62 नंबर को यहाँ मैं बना देता हूँ। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 4 के घात में 3/2 है। 4 के घात में कितना है 3/2, तो 4 का सबसे पहले क्या करना है आपको, आभाज्य गुणन करना है। तो 4 का आभाज्य गुणन कितना होगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। इधर हमारा 3/2 है, 2 गुना 2 कितना बार है, 2 बार, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के घात में 2, और इधर हमारा गुना घात में पहले से भी था क्या था 3/2, ऊपर नीचे 2 कट गया, तो 2 के घात में कितना हुआ 3, 2 के घात में 3 मतलब कितना 2 गुना 2 गुना 2, अब कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका होगा आंसर 8। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। इस प्रकार से इसका जो 62 भी बन गया। अब 63 को देख लीजिए, यहाँ पर कितना 64 के घात में 1/2, ठीक है। तो आपको क्या करना है 64 का आभाज्य गुणनफल करना है, ठीक है ना। 64 क्या करना है आभाज्य गुणनफल, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 हो गया। छोटा संख्या से पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, देखिए 2 8 16 हो जाएगा, 2 4 कितना हो जाएगा 8, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो यानी कि 64 का जब हमने अभाज्य गुणनफल किया तो हमारे कितना आया, 2 कितना बार आया 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कि हमें लिखना होगा 2 गुना 2 करके 6 बार लिखना होगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिए। चलिए अब उसके घात में हमारे कितना है, तो कहिएगा 1/2 है। अब 2 कितना बार लिखे हैं 6 बार, तो हमें यहाँ पर कितना करना होगा 2 के घात में 6 करना होगा, और उसके घात में था 1/2। अब देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6 कट गया। अब इधर 3 को 1 से यदि गुना कीजिएगा तो यहाँ कितना होगा 3 ही ना होगा, यानी कि 2 के घात में 3, और 2 के घात में 3 इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2, मतलब यहाँ पर 2 को 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से 63 नंबर भी बहुत ही आसानी से बन गया। चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर, तो चलिए ये आप लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 64 नंबर प्रश्न आ गया। काफ़ी सुंदर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर 64 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, 64 नंबर प्रश्न में हमारा है 125 और इसके घात में हमारा है -1/3, ये दिया गया है। 125 को आपको अभाज्य गुणनफल करना है, ठीक है। चलिए तो 125 है, सबसे पहले देखिए ये वाला क्या 2 से हमारा विभाजित होगा, तो कहिएगा नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक में कितना है 5 है। इकाई अंक में 5 रहने से 2 से विभाजित नहीं होता है। 2 से कौन कौन सा विभाजित होता है, जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहे वे 2 से विभाजित होता है। 3 से देख लीजिए, 3 से विभाजित का नियम है कि संख्या को पहले आप जोड़ लीजिए। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, अंकों को जोड़ लिए संख्या के अंकों को, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 3 का परिणाम 8 है नहीं है, मतलब ये 3 से हमारा नहीं कटेगा। तो 4 से देखिए, 4 से हमारा इकाई और दहाई दोनों अंक हमारा 4 से कटना चाहिए, तो 25 तो 4 का परिणाम है नहीं, मतलब ये भी 4 से नहीं होगा, तो 5 से कटेगा, है नहीं। देखिए आपको मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। यदि हम लोग 5 से इसे विभाजित करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, 2 को इधर भेजेंगे तो कितना बनेगा 25, और 25 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 25 25 हो जाएगा, यानी कि जब हमने 125 का अभाज्य गुणन किया तो हमारा आया 5 गुना 5 गुना 5 आया, और इसके घात में कितना है -1/3 है। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आएगा। चलिए आगे देखिए, अब 5 हमारा 3 बार है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 के घात में 3, ठीक है। 5 के घात में कितना लिखें 3 लिखे, और हमारे यहाँ पर पहले से था -1/3। अब देखिए 3 3 ऊपर नीचे यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर हमारा कितना है 5 के घात में -1। अब किसी के भी घात में माइनस रहे, मतलब किसी के घात में माइनस रहे, तो ये क्या होगा, यदि हम इसको प्लस के रूप में लिखना चाहते हैं तो हमें करना होगा 1/5 के घात में 1। मतलब देखिए 5 के घात में 1 था, अब इसको हमने बटा के रूप में नीचे लिख दिया, तो ये वाला हमारा माइनस था, तो अब नीचे अगर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 5 के घात में 1 हो जाएगा। अब 5 के घात में 1 मतलब कितना 5 ही ना, यानी 1/5 कितना है हमारा 1/5। अब थोड़ा सा आप लोग मान लीजिए, यदि हमारा रहता है यहाँ पर 1/5 के घात में -1, यदि मान लीजिए ये रहता तो आप क्या करते, यदि आप इसे ऊपर भेजते ना
तो इसके घात में -1 था तो ऊपर जाएगा तो +1 हो जाता, यानी कि ऊपर जाता तो क्या होता +1 हो जाता, यानी कि 5 के घात में 1 तो मतलब 5 हो जाता। लेकिन खेत तो यहाँ तो ये नहीं है, आपको मैंने बस यहाँ समझाया। तो इसका आंसर कितना है 1/5। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/5 है। चलिए तो अब हम लोग 65 नंबर को बना लेते हैं। ठीक है, देखिए 65 नंबर यहाँ पर प्रश्न है 32 के घात में 1/5 कितना है, 32 के घात में 1/5। देखिए 32 आपको लिखना है, इसके घात में हमारा 1/5 है, तो 32 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 16 दूनी कितना होगा 32, और 2 8 कितना हो जाएगा 16, और 2 4 कितना हो जाएगा 8, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, जब हमने 32 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारे यहाँ पर कितना आया, तो कहिएगा 2 हमारा 5 बार आया, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिखना है। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 बार हो गया ना, यहाँ पर भी 5 बार था, 1 2 3 4 5 बार। अब देखिए इसके घात में हमारे कितना था पहले से, तो इसके घात में था हमारा 1/5, तो यहाँ लिखना है 1/5। अब 2 कितना बार है, तो कहिएगा 2 5 बार है, तो हम लिख सकते 2 के घात में 5, और पहले से इधर हमारे 1/5 था घात में, ऊपर नीचे 5 5 कट गया, तुम्हारा आया 2 के घात में 1, और 2 के घात में 1 मतलब 2 आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखिए 66 नंबर, 66 नंबर में कितना है 125, और 125 का अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, यदि हम लोग 125 का अभाज्य गुणनखंड किए थे तो बोलिए क्या आया था हमारा, तो आया था 5, हमारा कितना बार आया था 3 बार आया था अभाज्य गुणनखंड करने से। ठीक है, और इसके घात में था 1/3, तो यहाँ पर देखिए 5 हमारा 3 बार है, तो हम लिख सकते 5 के घात में 3, और पहले से हमारा 1/3 था, 3 ऊपर नीचे कट गया, तो 5 के घात में 1 मतलब 5 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए 32 के घात में 3/5 है, और हम लोग 32 का अभाज्य गुणनखंड तो कर चुके हैं। 32 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया था तो 2 के घात में कितना आया था 5 आया था, और यहाँ पर पहले से घात में हमारा 3/5 है, ऊपर नीचे 5 5 कट गया, तो 2 के घात में 3, और 2 के घात में 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 मतलब कितना हो जाएगा 8 आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए 68 नंबर, 68 नंबर में हमारे कितना है 32 के घात में 2/5 है। ठीक है, और 32 का तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। ठीक है, तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखिए तो 32 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया था तो हमारे कितना आया था 2 के घात में 5 आया था, और यहाँ पर देखिए हमारा 2 के घात में 5 आया था। चलिए अब गुना हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा 2/5 करना होगा, क्योंकि घात में 2/5 यहाँ दिया गया है। अब देखिए ऊपर नीचे 5 5 कट गया, तो कितना है 2 के घात में 2, और 2 के घात में 2 मतलब 2 गुना 2 मतलब कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, 69 नंबर में हमारे कितना लिखा है 16 के घात में 3/5, 16 के घात में 3/4 लिखा है। ठीक है, तो आप लोग 16 लिखिए और इसका अभाज्य गुणन कीजिए, 2 8 16, और 2 4 कितना हो जाएगा 8, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब जब हमने 16 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारे कितना आया 2 कितना बार आया है 4 बार, तो हमें लिखना होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखना होगा, 4 बार लिखना होगा, और उसके घात में हमारा 3/4 तो लिखना होगा 3/4। 2 कितना बार है 4 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 के घात में 4, और पहले से हमारा 3/4 था, 4 4 ऊपर नीचे कट गया, 2 के घात में 3, और 2 के घात में 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 8 लिखा गया, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 70 नंबर, देखिए 70 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारे क्या है 9 के घात में 3/2 है ना, और 9 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो हमारे कितना आएगा 3 गुना 3, 3 3 9। ठीक है, और इसके घात में हमारा 3/2 है, 3 गुना 3 को हम लिख सकते हैं 3 के घात में 2, और पहले से हमारा 3/2 है, 2 2 ऊपर नीचे कट गया, तो आया 3 के घात में 3, और 3 के घात में 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 मतलब कितना होगा 3 3 9, और 9 3 27, यानी कि होगा इसका 27। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए 71 नंबर, 71 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी है ना, बहुत इजी। चलिए देखिए 71 नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है हमारा, 71 नंबर यहाँ पर प्रश्न है हमारा 81 के घात में 1/2 है। ठीक है, तो 81 का सबसे पहले आपको क्या करना होगा अभाज्य गुणनखंड करना होगा, और 81 2 से विभाजित नहीं है 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से काटिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कितना बचेगा 2, 2 को डिवीजन कितना बना 21, और 3 से कितना हो गया 21, और 27 हमारा 3 से कट जाएगा 3 9 में 27, और 9 फिर हमारा 3 से कट जाएगा 3 3 9। जब हमने 81 का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारे कितना आया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 कितना बार है 1 2 3 4 बार। ठीक है, 4 बार 3 आया है, और इसके घात में हमारा 1/2 है। देखिए 3 हमारा 4 बार है, तो हम लिख सकते हैं 3 के घात में 4, और पहले से हमारा 1/2 था। अब देखिए 2 1 2 2 दूनी 4, और इधर 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, और मतलब 3 के घात में कितना आया 2, और 3 के घात में 2 मतलब 3 गुना 3। ठीक है, मतलब 3 3 कितना हो गया 9, और 9 इसका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है इसका सही हो गया। अगला देखिए 72 नंबर। ठीक है, चलिए 72 नंबर को देख लिया जाए। देखिए 72 नंबर में ये वही वाला फॉर्मूला जो आपको मैंने पहले बताया, a के पावर में n इंटू a के पावर में m। तो इसका फॉर्मूला हमारे क्या होता है a के पावर में n प्लस m, गुना में रहेगा तो जोड़ देना है, और भाग में रहेगा तो घटा देना है, सिंपल। तो यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा
यदि यहाँ पर हमारा 3 है, ये दोनों को a मान लीजिए, तो a इसके घात में कितना है 1/3 और जोड़ना है हमें क्या 2/3, जोड़ दीजिए तो 3 हो गया। और इधर 3 और 3 हिसाब किताब लगा लीजिए, भिन्न का जोड़ कर दीजिए तो 3 हो गया, इधर 1 जोड़ 2 हो गया। देखिए तो यहाँ पर 3 के घात में 2 और 1 कितना हो गया 3/3, 3 3 कट गया तो कितना आया 3 के घात में 1, कितना आया 3 के घात में 1। और किसी के भी घात में 1 रहे तो वही वाला संख्या आंसर होता है इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर, ठीक है, देखिए 73 नंबर हमें यहाँ पर है 25 के घात में 1/2 और 25 का जब आप लोग अभाज्य गुणन कीजिएगा तो हमारा कितना आएगा, तो आएगा 5 गुना 5 और इसके घात में हमारा कितना है 1/2। 5 गुना 5 मतलब 2 बार आप लोग लिख सकते हैं, 5 के घात में 2 और गुना 1/2, ठीक है, 2 2 कट गया, 5 के घात में 1, 5 के घात में 1 मतलब 5। आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर अंतिम प्रश्न है 74 नंबर। तो 74 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि 1 के घात में 0। अब अच्छा देखिए यहाँ पर किसी के भी घात में 0 रहे ना, किसी के भी घात में यदि 0 रहे तो उसका वैल्यू हमारा 1 होता है। क्या होता है 1, याद रखिएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए हम 25 के घात में 0 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 के घात में 0 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो किसी के भी घात में 0 रहे उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।